हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फेयर स्ट्रीट 1666, जो कि फेयर स्ट्रीट ट्रायोलॉजी का थर्ड और आखिरी पार्ट है। और पहले दो पार्ट्स का एक्सप्लेनेड वीडियो मैं अपने चैनल पे कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले जाकर उन दो पार्ट्स को चेकआउट ज़रूर करना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो पिछले पार्ट में जब हम देखते हैं कि डीना सेरा फियर का कटा हुआ हाथ उसके बॉडी पर रखती है, तभी डीना को सेरा फियर के विजन्स आते हैं और ये अपने आप को सेरा फियर के रूप में देखती है। और ये वक्त था 1666 का, जहां हम देखते हैं कि सेरा फियर और उसका भाई एक प्रेग्नेंट पिग को बच्चा पैदा करने में मदद करते हैं और वो बच्चा अच्छे से पैदा हो जाता है। और फिर सेरा फियर घर जाती है और 7 बच्चे में से एक पिग को वो सोलोमन गुड के पास देने जाती है, जिस पर उसका बाप बोलता है कि तुम सोलोमन गुड से शादी कर लो क्योंकि वो बहुत शरीफ है और अच्छे दिल का भी है। जिस पर सेरा फियर हंसते हंसते मना कर देती है। घर से बाहर निकलते ही ये अपने दोस्तों से आज रात के किसी पार्टी के बारे में बात करती है, जिसमें इन्हें किसी बुढ़िया के पास से नशीली बेरीज लाने थे। और सेरा फियर एक पादरी की बेटी से मिलती है जो कि है हैना, और इनके बात करने से पता चलता है कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये सोलोमन गुड के पास चली जाती है, जो कि गाँव से दूर जंगल में रहता है, और उसकी एक बीवी और एक बच्चा था जो कि मर चुके हैं। खैर, तो रात होते ही सेरा, हैना और लिजी बेरीज लेने एक औरत के पास जाते हैं। और रास्ते में लिजी कहती है कि उसने सुना है कि इस औरत ने अपने पति की बलि चढ़ाई थी और शैतान के साथ अमर होने का एक सौदा किया था। और ये तीनों अब बस उस औरत के घर पहुंच गए थे। और उधर वो औरत जिसका नाम मैरी है वहाँ नहीं होती है। तो अब ये लोग बेरीज ढूंढने लगते हैं और वहाँ सेरा को एक किताब मिलता है जो कि काले जादू में इस्तेमाल करते हैं। और ये पढ़ने लगती है कि तभी वहाँ मैरी आ जाती है और फिर ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर ये सब जंगल में जाते हैं जहाँ पार्टी हो रही थी, और ये सभी नशे में थे। लिजी ने भी मैरी के घर से बेरीज ले आए थे और वो अपने दोस्तों को देती है। और सेरा और हैना भी उन बेरीज को खा लेते हैं, जिससे ये सभी नशे में होते हैं। अब सेरा और हैना जंगल के दूसरे तरफ चले जाते हैं और ये दोनों अब इंटीमेट होते हैं। लेकिन तभी झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज़ आती है, तो ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और एक घर के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन थॉमस उन्हें वहाँ से देख लेता है और फिर ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगली सुबह अचानक से हैना सेरा फियर के घर आती है और बोलती है कि उसके बाबा को कुछ हुआ है। और सेरा उसके साथ जाती है, जहाँ पर हैना का बाप साइरस मिलर, जो कि पादरी है, वो अकेले बैठकर मानो किसी से बात कर रहा था। और हैना सेरा को बोलती है कि शायद कल रात को हमारे बीच जो हुआ उसके वजह से आज बाबा की ये हालत है। और तभी वहाँ हैना की माँ आ जाती है और गुस्से में बोलती है कि थॉमस ने तुम दोनों को रात में देख लिया था। और फिर हैना की माँ सेरा फियर को घर के बाहर निकालती है और बाहर सभी लोग सेरा फियर की तरफ देख रहे थे। और सेरा फियर अपने घर जाती है, जहाँ उसका बाप उससे कहता है कि थॉमस पूरे गाँव में ढिंढोरा पीट रहा है और वो कहता है कि शायद मेरे परवरिश में कोई कमी थी। और फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह सेरा फियर देखती है कि सारे खाने में कीड़े आ गए थे और सभी फल सड़ गए थे। कि तभी बाहर से उसका भाई आवाज़ देता है, जहाँ जाकर ये देखती है कि पिग ने अपने सारे बच्चों को जिंदा खा लिया होता है। और फिर सेरा फियर गुस्से में आकर पिग को एक कुल्हाड़ी से मार देती है। और पूरे गाँव में हम देखते हैं कि किसी तरह की मनहूसियत फैल गई थी। जैसे जिस कुएँ से सभी गाँव वाले पानी लेते थे उसमें एक मरा हुआ कुत्ता होता है, जिससे सारा पानी जहरीला हो जाता है। और थॉमस सभी गांव वालों को बोलता है कि किसी ने शैतान को हमारे गांव में लाया है। और फिर हम देखते हैं कि सोलोमन गुड सेरा से मिलने उसके घर आता है। और फिर सेरा फिर अपने और हैना के बारे में सोलोमन को बताती है और फिर बोलती है कि शायद जंगल में कोई उन्हें देख रहा था। और ये बोलती है कि शायद वो शैतान था, जिस पर सोलोमन बोलता है कि शैतान को गलती से नहीं बुलाया जा सकता है, उसे पूरे होशो हवास से बुलाया जाता है। और फिर अचानक से बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे जाकर देखने पर साइरस मिलर ने 10-12 बच्चों को मीटिंग हाउस में बंद कर दिया था। और फिर सोलोमन गुड किसी तरह वहाँ का दरवाज़ा तोड़कर देखता है कि साइरस मिलर ने सभी बच्चों के आँख निकाल दिए थे और उन बच्चों की मौत हो गई थी। और फिर सभी अंदर आते हैं और साइरस मिलर सेरा फियर को मारने वाला होता है कि तभी सोलोमन एक फावड़े से साइरस मिलर को मार देता है और साइरस मिलर से काला खून निकलता है, मतलब कि किसी ने काला जादू किया है।
और फिर रात को सभी गांव वाले मीटिंग करते हैं कि हम सभी के ऊपर मनुष्यत फैल गई है। अगर हमें मनुष्यत से छुटकारा पाना है तो हमें कसूरवार को पकड़ना होगा। और फिर तभी थॉमस और एक शराबी लड़का बोलता है कि उसने हैना मिलर और सारा फेयर को शैतान के साथ सोते हुए देखा था, जो कि एक झूठ था। सारा और हैना बाहर से उनकी बात सुन रहे थे कि तभी सभी लोग इन दोनों को पकड़ने जाते हैं। हैना मिलर को तो वो पकड़ लेते हैं, लेकिन सारा फेयर भाग जाती है। और फिर सभी लोग सारा फेयर को हर एक घर में ढूंढ रहे थे और हैना मिलर को एक घर में वो लोग कैद कर देते हैं, जिसके बाहर एक आदमी पहरा दे रहा था। और सारा किसी तरह उस आदमी को चकमा देकर घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि हैना को लोहे के चैन से बंद कर दिया है। और हैना सारा फेयर को बोलती है कि सुबह होते ही उसे फांसी दे देंगे। और वो सारा फेयर को वहाँ से भागने को बोलती है, जिस पर सारा फेयर बोलती है कि वैसे भी गांव वाले हमें ही दोषी मानते हैं, इससे अच्छा है कि मैं खुद जाकर शैतान से सौदा करूं ताकि हम दोनों बच जाए। और फिर वो वहाँ से सीधा उस औरत के पास जाती है जिसके पास इन्होंने नशीली बेरीज लाई थी। वहाँ जाकर ये देखती है कि शैतान से सौदा करने वाली किताब वहाँ नहीं होती है। और ये देखती है कि किसी ने उस औरत को भी मार दिया होता है, जिसे देख के ये काफ़ी घबरा जाती है। और ये दौड़ते दौड़ते सीधा जाती है सोलोमन गुड के पास और ये सोलोमन को बोलती है कि उस औरत को किसी ने मार दिया है और किताब भी उधर नहीं है, मतलब कि किसी और ने शैतान से सौदा किया है, शायद हमारे गांव के बदले ताकत हासिल करने के लिए। कि तभी बाहर से सारा फेयर को ढूंढते हुए कुछ लोग आते हैं। सारा फेयर अब एक कमरे में चली जाती है जहाँ एक अंडरग्राउंड रास्ता होता है, जहाँ जाकर ये देखती है कि वहाँ काले जादू के सामान होते हैं और एक जानवर की भी बलि दी होती है। और वो किताब जो उस औरत के पास थी वो इधर है। अब सारा फेयर समझ जाती है कि शैतान के साथ सौदा किसी और ने नहीं, खुद सोलोमन गुड ने किया था और इसका पहला शिकार साइरस मिलर था। और फिर वहाँ सोलोमन गुड आता है और उन दोनों के बीच हाथापाई होती है और सारा फेयर गुफा के दूसरी तरफ भागती है, लेकिन सोलोमन गुड उसे पकड़ लेता है और सारा फेयर का हाथ हाथापाई में कट जाता है। लेकिन सारा किसी तरह वहाँ से भागने लगती है और गुफा के रास्ते से मीटिंग हाउस के अंदर आ जाती है। और पीछे से सोलोमन गुड आता है और सारा को लोगों के हवाले कर देता है। और फिर सभी लोग सारा और हैना को फांसी देने जाते हैं, जहाँ इन दोनों को अपना जुर्म कबूल करना था। लेकिन सारा हैना को बचाने के लिए झूठ बोलती है कि उसने शैतान के साथ सौदा किया था। और फिर सिर्फ सारा फेयर को फांसी दे देते हैं। लेकिन फिर उसके दोस्त मिलकर सारा फेयर को जंगल में ले जाकर अच्छे तरीके से दफना देते हैं। और फिर धीरे धीरे वहाँ एक लाल काई उग जाती है और गुफा में भी जहाँ उसका कटा हुआ हाथ था वहाँ भी लाल काई फैल जाता है। मतलब कि अभी तक जिनको भी पास्ट के विजन्स आते थे उसमें सारा फेयर अपनी स्टोरी बताती थी। और फिर अब डीना को पूरा पता चल गया था कि इन सब के पीछे गुड खानदान के लोग हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। और 1994 में निक गुड इस परंपरा को निभा रहा है ताकि उसकी आने वाली पीढ़ी और अमीर होती जाए। और अब शेडी साइड की मनुष्यत को ख़त्म करने के लिए निक गुड को मारना पड़ेगा। और अब सीन शिफ्ट होता है वापस 1994 में, जहाँ डीना को अब सब कुछ समझ आ गया था। और गाड़ी में जॉश होता है और उधर निक गुड भी आ जाता है। तभी डीना जॉश को लेकर जंगल में छुप जाती है और वो जॉश को सब कुछ बताती है कि गुड खानदान ही है जो ये सब कुछ कर रहे थे, इसलिए शेडी साइड बदतर होते जा रहा है और सनीवेल और बेहतर। और फिर ये दोनों निक गुड को चकमा देकर पुलिस कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं सीधा जिगी के पास। और डीना निक गुड के बारे में जिगी को बताती है, जिससे जिगी काफ़ी दुखी हो जाती है। और फिर ये तीनों और मैक्स और जॉश अपने एक दोस्त को भी अपने साथ बुलाता है और सभी शेडी साइड मॉल जाकर निक गुड को मारने की प्लानिंग करते हैं, जिसमें ये लोग डीना का खून का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि डीना को सच्चाई का पता चल गया है, इसलिए सभी किलर्स अब डीना को मारने आएंगे। तो अब ये लोग डीना के खून को बाल्टी में पानी और हाइलाइटर के साथ मिला देते हैं और मॉल के एंट्रेंस से लेकर सभी स्टील केज वाले कमरे तक ये खून का पोछा लगाते हैं ताकि निक गुड को मारने में आसानी होगी। और प्लान के मुताबिक 4 किलर्स स्टील केज वाले कमरे में बंद हो जाते हैं और अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। और फिर आता है असली शिकार सोलोमन गुड और जिगी उससे बात करने लगती है और अचानक से ऊपर से एक उसी खून और पानी की बाल्टी उस पर गिरा देते हैं और सभी किलर्स को केज से खोल देते हैं। और किलर्स अब निक गुड को मारने जाते हैं
लेकिन निक गुड जिगी को पकड़ लेता है और तभी पीछे से किलर्स निक गुड पर हमला करते हैं और एक किलर जिगी को भी पकड़ लेता है क्योंकि डीना का खून जिगी पर लग गया था और जिगी को अब वो किलर मारने वाला होता है कि तभी डीना फिर से अपने हाथ को काट कर खून निकालती है और किलर्स उसके पास आते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर निक गुड उस मॉल के नीचे गुफा में भाग जाता है और उसे मारने डीना उसके पीछे चली जाती है। यहाँ किलर्स के ऊपर ये लोग वाटर गन से वो खून फेंकते हैं जिससे किलर्स एक दूसरे को मारते हैं और तभी जॉश देखता है कि डीना के पीछे मैक्स भागने लगती है और ये तीनों डीना की मदद करने जाते हैं कि तभी वहाँ बिली बार्कर किलर और रूबी लेन आ जाते हैं और इनके पास खून भी उनके ऊपर फेंकने के लिए नहीं था। तो अब जॉश अकेले ही कुल्हाड़ी लेकर बाहर जाता है और ये रूबी लेन पर हमला करता है, लेकिन रूबी लेन उस पर वापस हमला करती है और तभी पीछे से जिगी निक गुड के पिस्तौल से रूबी लेन को गोली मार देती है। दूसरी तरफ डीना को मैक्स हमला करती है, लेकिन किसी तरह डीना उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और सामने होता है निक गुड जो डीना को चाकू से हमला करता है और डीना निक गुड का हाथ उस मांस के टुकड़े पर रख देती है जिससे निक गुड को किलर्स के विजन्स आने लगते हैं और तभी डीना भी निक गुड के सिर पे चाकू दे मारती है जिससे निक गुड वहीं मर जाता है और ऊपर मॉल में सभी किलर्स गायब हो जाते हैं। और अब सैम भी ठीक हो जाती है और ये दोनों उस गुफा में देखते हैं कि जो मांस का टुकड़ा और जो काला खून ये सब वहाँ से गायब हो जाता है। मतलब कि जो भी मनुष्यत शेडी साइड में थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब ये दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं एक नए रास्ते से जो कि सीधा निक गुड के आलीशान घर में पहुँचा देता है और ये वही घर था जो 1666 में सोलोमन गुड का था। मतलब कि इन लोगों ने अब तक काफ़ी तरक्की की होती है और अब हम देखते हैं कि डीना, जॉश और सैम सभी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। जैसे जॉश सुबह स्कूल जा रहा होता है और डीना और सैम उसी जंगल में जाकर बैठे होते हैं और फिर मूवी की एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि गुफा के अंदर जो काला जादू करने वाला किताब होता है उसे कोई वहाँ से ले जाता है और फिर ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फियर स्ट्रीट 6066 मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।